एक माँ का बदला। मखनू जी, इतनी तेज़ आंधी और तूफान है, हमारा घर भी टूट गया है। अब हम क्या करें? कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ बच्चे भी हो जाएंगे। मखनू जी, अब क्या होगा हमारा? टोनी, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? हम अपने बच्चों के लिए एक नया घर बनाएंगे जिससे वो शिकारी परिंदों से बचे रहेंगे। अब हम दूसरे जंगल जाकर अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाते हैं। फिर मखनू और चिड़िया वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चले गए। अरे सुनिए जी, ये पेड़ कितना सुंदर और बड़ा है, मगर अजीब बात है, इस पेड़ पर किसी दूसरे पक्षी का घोंसला क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों टोनी, मगर मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। हम दोनों यहाँ मज़े से रहेंगे और कोई भी पक्षी हमें यहाँ पर परेशान नहीं कर सकेगा। मगर पहले हम अपना पक्का घर बना लेते हैं, हमारे पास बहुत ही कम समय है। फिर दोनों ने खूब मेहनत करके अच्छा सा घर बनाया। इसी जगह एक नागिन रहती थी जो बहुत ही खूंखार और गुस्से वाली थी। इसके डर की वजह से वहाँ पर कोई भी पक्षी ना रहता था। इसको शोर बिल्कुल भी पसंद ना था। ये पक्षी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी जगह है। ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरा सुकून बर्बाद करने आए हैं। मैं इन पक्षियों को यहाँ बिल्कुल भी न रहने दूंगी। सुनिए जी, हमारा घर तो तैयार हो गया है और कितना सुंदर बना है हमारा घर। अब मैं बहुत ही थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलिए जंगल जाकर कुछ खाने के लिए तलाश करते हैं। और फिर वो दोनों जंगल में खाना तलाश करने के लिए चले गए। रास्ते में उन्हें उनके पड़ोसी मिल गए। टोनी, चिड़िया, तुम दोनों पति पत्नी कहाँ चले गए हो? इतने दिन हो गए हैं, नज़र नहीं आए। अरे बहन, उस रात की बारिश ने हमारा सुंदर सा घर तोड़ दिया था, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम दूसरे जंगल में जाकर सुंदर सा घर बनाएंगे। चलो हमारे साथ, हमारा सुंदर सा घर देखो। टोनी, चिड़िया, हम फिर कभी आएंगे। अभी हमें बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें और तुम्हारा घर देखने के लिए ज़रूर आएंगे। इधर नागिन ने इनका घर तोड़ दिया। ये मेरी जगह है और जहाँ पर मेरे अलावा मैं किसी को भी रहने ना दूंगी। इनकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ रहने की? इन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। इन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर अपना घर यहाँ पर कैसे बना लिया? ऐसा करने वालों का यही अंजाम होता है। अब मैं ये देखती हूँ कि ये दोनों पक्षी यहाँ पर कैसे रहते हैं। इनका घर तो मैंने चकनाचूर कर दिया है। नागिन इनका घर तोड़कर बहुत खुश हुई। नागिन को पक्षी बिल्कुल भी पसंद ना थे, इसे अकेला रहना पसंद था। अरे सुनिए जी, ये सब क्या हो गया है? हमारा इतना सुंदर सा घर किसने तोड़ दिया है? हमने कितनी मेहनत से इसे बनाया था। अंडे देने का वक्त भी बहुत ही करीब है। अब क्या होगा? हम किधर जाएंगे? टोनी, मुझे ऐसा लग रहा है ये हरकत किसी ने जानबूझकर की है, क्योंकि आंधी तूफान तो आया ही नहीं जिसकी वजह से हमारा घर टूट जाए। किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। चलो अब हम दोबारा इसे ठीक करते हैं। नागिन दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उन पर आग बगोला हो रही थी। बड़े ही जिद्दी पक्षी हैं ये। मुझे लगा ये यहाँ से चले जाएंगे, मगर ये तो दोबारा घर बनाने लग गए हैं। मगर मैं इन्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। कुछ दिनों के बाद टोनी ने अंडे दिए, इनमें से बच्चे निकले। टोनी, चिड़िया, हमारे बच्चे कितने सुंदर हैं, तभी तुम पर गए हैं। हमें अब इनका खूब ख्याल रखना होगा। आज से तुम घर ही रहोगी, मैं खुद जाकर खाना लाया करूँगा। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, जिसके कारण वो बहुत शोर करते थे, जिससे नागिन का जीना दोबर हो रहा था। इतना शोर कर रहे हैं ये बच्चे, मेरे सर में दर्द हो गया है। इनका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं मजीद इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। टोनी का पति जंगल खाना लेने गया, नागिन भी इसके पीछे चली गई। मखनू जैसा ही खाना उठाने लगा तो नागिन ने इसे मार दिया। अब तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी पत्नी की बारी है। बच्चे भूखे थे। टोनी चिड़िया बहुत ही उदास हो गई। पता नहीं क्या मसला हो गया है, मखनू दी अभी तक घर नहीं आए। बच्चे बहुत ही भूखे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं इन्हें अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। रात भी होने को है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब टोनी चिड़िया को मारने की बारी है। वो जैसे ही अपने घर से निकलेगी, मैं इसका भी काम वही तमाम कर दूंगी। मैं यहाँ पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे बहुत ही परेशान किया है। टोनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले से बाहर निकली, नागिन ने इसे भी मार दिया।
टोनी और मखनू दोनों मर गए। अब इनका बच्चों का कोई भी ख्याल रखने वाला ना था। वो बहुत ही भूखे थे, वो बहुत ही शोर कर रहे थे। इनको भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नागिन बहुत ही जालिम और संगदिल थी, इसे किसी पर भी तरस नहीं आता था और फिर वो बच्चों को भी खा गई। वो सबको मारने के बाद बहुत ही खुश हुई। अब कोई भी जिंदा नहीं रहा जो मुझे परेशान करे, मैंने सबको मार दिया है। उधर टोनी चिड़िया भूत बन गई। मैं बहुत कमजोर थी, छोटी थी, मुझ में कम ताकत थी। दुष्ट नागिन, तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे मासूम बच्चों को निगल गई, मेरा परिवार तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ भी बुरा ना किया था तेरे साथ। अब तो एक माँ की ममता देखेगी। भूत बनी टोनी नागिन के पास आई। नागिन भूत को देखकर खौफजदा हो गई। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मुझे मत मारना। तुम एक दुष्ट नागिन हो, तुमने मेरा परिवार खत्म किया है, मेरे मासूम बच्चों को निगल गई हो, मेरे पति को मार दिया। अब मैं भूत बन गई हूँ। अब मैं तुझसे अपना बदला लूंगी दुष्ट नागिन। तुम वो चिड़िया हो और तुम भूत कैसे बन गई? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। अब बहुत देर हो चुकी है नागिन, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। तू एक बार हमसे बोलती, हम यहाँ से कहीं और चले जाते, और तू बहुत ही जालिम है, तूने बहुत ही बुरा किया है हमारे साथ। और फिर भूत बनी टोनी चिड़िया ने नागिन को मार दिया और टोनी वहाँ से गायब हो गई। कहानी खत्म।